आपके आस पड़ोस में कोई भी घटना घटती है तो उसका डायरेक्टली कहीं ना कहीं हमारे से कनेक्शन होता है। आपके आस पड़ोस में जो घटनाएं घटती हैं उनसे आप किस तरह से कनेक्टेड हैं, वो आपके किन ग्रहों को बताते हैं कि वो अच्छे हैं या बुरे हैं। उन सारी बातों पे आज इस वीडियो में चर्चा करूंगा। लेकिन ये सारी चर्चा शुरू करूं उससे पहले हमेशा की तरह आपसे निवेदन है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को दबा दें और ऑल वाला ऑप्शन जरूर चुन लें, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोस बनती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। दोस्तों, हमारे आस पड़ोस हमारे बहुत सारी चीजों को इंडिकेट करते हैं, ग्रहों के अच्छे बुरे की निशानी को इंडिकेट करते हैं। अगर आपके आस पड़ोस में कोई कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है तो यहां पर कहीं ना कहीं यह इंडिकेशन देता है कि आपका सूर्य इससे इफेक्टेड होने वाला है। और कुंडली में अगर ऐसे समय पर तीसरे घर में सूर्य बैठा हो तो ये आपके सूर्य के लिए बहुत ज्यादा ख्याल रखने वाली चीज होती है। ऐसे में आपके घर में कोई आग जलने की घटना या कोई चोरी की घटना आपके आसपास में हो सकती है। अगर आपके घर के आसपास पुलिस आती है, किसी पड़ोस में कहीं झगड़ा होता है, कोई पुलिस वाला मामला बन जाता है, तो ये आपके मंगल के नेगेटिव होने की निशानी होती है। अगर आपको इस तरह की चीजें नजर आती हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका मंगल कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है, यानी ये आस पड़ोस की घटनाएं आपके ग्रह की सूचना देते हैं कि आप उसके प्रति थोड़ा सा संवेदनशील हो जाएं। इसी प्रकार आपके घर के आसपास कोई ऐसी घटना जिसमें कि आपके जो किराएदार हैं या कोई रहने वाला इंसान है वो खाली करके चला जाता है, तो ये इंडिकेशन होती है आपके केतु के खराब होने की। तो आपको यहां पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है जो बहुत ज्यादा बीमार रहने लग रहा है, बहुत ज्यादा परेशानी में है, चाहे वो बुजुर्ग हो चाहे और कोई व्यक्ति हो, तो ये इंडिकेशन होती है कि आपके बृहस्पति की कहीं ना कहीं कमजोरी आ चुकी है। अगर आपके आस पड़ोस में कोई ऐसी घटना घटती है जैसे कि ट्रांसफार्मर फूंक जाता है, या आपके घर के आस पड़ोस में कोई व्यक्ति के घर पर किसी तरह का इनकम टैक्स का छापा पड़ जाता है, या उसके घर के आसपास की बिजली खराब हो जाती है, तो यह इंडिकेशन होता है आपके राहु के खराब होने की। इसी प्रकार आपके घर के आसपास कोई नाली ब्लॉक हो जाती है, कोई सीवर ब्लॉक हो जाता है और उस घर में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आ जाती है, या उस घर में कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, उस आस पड़ोस के माहौल में कहीं पर वो नाली का ब्लॉकेज हो जाता है और उसके कारण पूरा मोहल्ला आपका इफेक्ट में आने लग गया है, तो ये भी इंडिकेशन है आपके राहु के नेगेटिव होने की। दोस्तों, ये मैंने आपको ये लक्षण बताए हैं जिनसे आप पता लगा सकते हैं कि आपके आस पड़ोस में कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो आपको नोटिस करनी चाहिए। कुछ अच्छी घटनाएं भी होती हैं, जैसे कि कोई शादी ब्याह आपके आस पड़ोस में हो रही है तो ये आपके मंगल नेक होने की निशानी है। अगर आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा टेंट लगता है जो फंक्शन को रिलेट करता है, खासकर किसी बच्चे के जन्म को लेकर, तो ये बृहस्पति के पॉजिटिव होने की निशानी होता है। तो दोस्तों, अब अगर आपके ग्रह खराब हो रहे हैं, आपको ये सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? अगर आपके घर के आसपास में कोई कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि कहीं पर भी बंदरों को आप गुड़ चना खिलाएं, या फिर आप चींटियों को आटा चीनी डालें। ये आप रेगुलर करते हैं तो आप पर उस घटना चक्र का जो प्रभाव पड़ सकता है वो नहीं पड़ेगा। आप उस ग्रह के नेगेटिव होने से पहले ही सुरक्षित हो जाएंगे। दोस्तों, इसी प्रकार आपके आस पड़ोस में कोई घर खाली हो जाता है तो आप या तो उस घर में, उसके घर की छत पर थोड़े से मूंग साबुत या कोई भी दाल भिगोकर आप वहां पर पक्षियों के लिए डाल दें। आप उसको बसावट दे रहे हैं तो इससे आपके केतु ठीक होते हैं और इस चीज के कारण आपको जो आर्थिक परेशानी हो सकती है, क्योंकि वो इंडिकेशन है आपके केतु खराब होने का, यानी आपके ऊपर आर्थिक परेशानी आ जाएगी, आप ब्याज पर ज्यादा पैसे लेने लगोगे, आपके ऊपर कर्जा बढ़ जाएगा, तो आप उसको समय रहते रोक सकते। इसी प्रकार आपके आस पड़ोस में कोई सफेद टेंट लगता है, यानी किसी बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है, वो चल बसते हैं, तो ऐसे में आपको बृहस्पति का उपाय करना चाहिए, यानी पीपल की सेवा करनी चाहिए। या कहीं पर कोई मृत्यु हो जाती है और वहां पर जाकर लकड़ी दान करनी होती है तो वो कार्य आप जरूर करें।
उससे आपके बृहस्पति का पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा। आप अपने घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनके पैरों को छूकर आशीर्वाद लें या माथे पर केसर का तिलक लगाएं, तो इससे आपका बृहस्पति ठीक होगा। दोस्तों, आपके घर के आस पड़ोस में जो इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो रहा है या कोई बिजली का प्रॉब्लम आ रही है, ट्रांसफार्मर फूक रहा है, नाली बंद हो रही है, जो कि राहु की नेगेटिव होने की निशानी, तो ऐसे में आपको सबसे पहले तो अपना चालान कटवा लेना चाहिए। या कोई सरकारी काम जो आपका पेंडिंग पड़ा हुआ है, आपने उसको पे करना है, तो उसे जल्द से जल्द लेकर उस पर्चे को, यानी उसकी जो रसीद है उसको अपने पास रखें। अगर आज के टाइम में फोन पे आपको आ रहा है तो उसको हमेशा प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख लें। तो इससे आपके भविष्य में आने वाली इन ग्रहों की जो नेगेटिविटी है वो और ज्यादा नहीं बढ़ेगी। दोस्तों, अगर आपके घर के आसपास पुलिस आ रही है या कोई आस पड़ोस में झगड़े हो रहे हैं, तो ये मंगल के खराब होने की निशानी है। तो मंगल का जब खराबी की निशानी, आपको सिम्टम्स नजर आ गए, आपको दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अब मंगल आपका खराब हो रहा है, तो समय रहते अगर आप 800 ग्राम देसी खांड ये जल प्रवाह कर देते हैं तो इससे आपको फायदा मिलता है। अगर आपके आसपास नदी नहर नहीं है तो ऐसे में आप तंदूर लगी मीठी रोटी कुत्तों को डालते हैं, तो आपको जो मंगल की नेगेटिविटी आपको सिम्टम के रूप में आ रही है वो कंट्रोल हो जाएगी। और दोस्तों, अगर आपके घर के आसपास कोई अच्छा टेंट लग रहा है, यानी किसी के बर्थ का टेंट लग रहा है या कोई शुभ कार्य आपको दिख रहा है, तो ऐसे में उसको और इनहेंस करने के लिए आप धर्म स्थान पर मंगल या बृहस्पति की चीजें, यानी मीठा और पीली चीजें आप धर्म स्थान पर देते हैं, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं, तो आपके बृहस्पति मंगल का शुभ असर आपको दिखने को मिलेगा। और आप देखेंगे कि केवल इन कार्यों से आप अपने ग्रहों के जो सिम्टम से आपने पकड़े थे उनका नेगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर नहीं आएगा और पॉजिटिविटी बढ़ने लगेगी और पूरा साल आपके लिए बेहतर होगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।